मेरे साथ ही आरंभ है और मेरे साथ ही अंत। इस सबके मध्य में मैं ही हूं। मुझे समाप्त करने वाले शत्रु का भी जन्म होना शेष है। कविता के ये छंद उस व्यक्ति के हैं जिसकी आज जयंती है। जिसकी आज जयंती है उसे कोई हिंदुत्व का पुरोधा कहता है तो कोई ब्रितानी सरकार के सामने माफीनामा लिखकर घुटने टेकने वाला एक कायर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आज उसी हिंदुत्व के पुरोधा के जन्मतिथि के अवसर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चौपाल का उद्घाटन कर दिया है। आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। वो सावरकर जिसने चलती जहाज से भूमध्य सागर में छलांग लगाई और अंग्रेजी सैनिकों के जत्थों की नजर के सामने समंदर तैरते तैरते फ्रांस का शहर मर्सिया पहुंच गया। वो सावरकर जो हमारे अतीत का वो आधा मुकम्मल पर पूरा रहस्यमयी किरदार है जो हमारे वर्तमान को भी तीक्ष्णता से प्रभावित करता है। इसलिए आज उनकी जयंती पर सुनाते हैं आपको वीडी यानी विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ी दो दिलचस्प कहानियां। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा परिचय। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके यूट्यूब फेसबुक पन्ने पर। साल था 1910, तारीख थी 1 जुलाई। फ्रांस के टिलबरी बंदरगाह से SS मोरिया नामक जहाज भूमध्य सागर में उतरती है। कोयले से लदे इस जहाज में 2 अंग्रेजी सिपाही और 2 भारतीय प्रमुख हवलदारों की निगरानी में विनायक दामोदर सावरकर हैं, जिन्हें कैदी बनाकर लंदन से गिरफ्तार कर भारत वापस लाया जा रहा है। 8 जुलाई 1910 को 6:15 पर सावरकर शौच जाने की मांग करते हैं। हवलदारों की निगरानी में वे शौच के लिए बाथरूम में घुसते तो हैं, पर फिर वापस नहीं आते। सावरकर के बाथरूम से बाहर आने में वक्त लगता देख सिपाही ने बाथरूम के दरवाजे के नीचे से झांका। बाथरूम के दरवाजे के नीचे से सावरकर का चप्पल दिख रहा था। हवलदारों को लगा कि सावरकर अंदर हैं, पर विलक्षण प्रतिभा संपन्न व स्वच्छंद मस्तिष्क के धनी सावरकर बाथरूम की 12 इंच व्यास वाली खिड़की से मुक्ति की उत्कट अभिलाषा लिए तब तक समंदर में छलांग लगा चुके थे। सावरकर कभी समंदर के खारे पानी में नीचे जाते तो समंदर का खारा पानी कभी उन्हें ऊपर फेंकता। जिंदगी और मौत के बीच के द्वंद्व में तैराकी करते सावरकर को आखिरकार फ्रांस का मर्सिया शहर दिखा और आखिरकार समंदर में तैरते हुए वे मर्सिया शहर के तटीय इलाकों में पहुंच गए। पर नियति का खेल देखिए कि फ्रेंच नौसेना के ब्रिगेडियर ने सावरकर को मौके पर ही पकड़ लिया। वे अभी फ्रांस में राजनीतिक शरण के लिए ब्रिगेडियर से जिरह कर ही रहे थे कि अंग्रेजी सैनिकों का जत्था वहां पहुंचा और फिर सावरकर की चंद घंटों की आजादी की संघर्ष उसी समंदर में दफन हो गई। सावरकर जानते थे कि जिस हत्या मामले में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया है उस अपराध के लिए उन्हें काला पानी की सजा ही सुनाई जाएगी। बहरहाल सावरकर को फिर उसी जहाज से भारत वापस लाया गया और आखिरकार उन्हें वही सजा मिली जिसका उन्हें अंदेशा था। सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। अब दूसरे किस्से पर चलते हैं। भारत का एक शहर है नासिक। रामायण काल में नासिक को ही पंचवटी के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता ने यहीं कई बरस वनवास काटे। कहा तो यह भी जाता है कि इसी नासिक में लक्ष्मण ने असुर राजकुमारी शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके बाद इस शहर का नाम नासिक हो गया। ज्ञातव्य हो कि संस्कृत में नाक को ही नासिका कहते हैं। बहरहाल इसी नासिक के रहने वाले थे 2 बड़े महत्वपूर्ण लोग। एक थे नासिक के तत्कालीन कलेक्टर जैक्सन और दूसरे थे हिंदुत्व के पुरोधा वीडी सावरकर। पहली वाली कहानी का एक सिरा इस वाली कहानी से जुड़ता है। तारीख 21 दिसंबर, साल था 1909। नासिक के विजयानंद थिएटर में मराठी नाटक शारदा का मंचन हो रहा था। नाटक आयोजन नासिक के तत्कालीन कलेक्टर जैक्सन के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित था। साफ शब्दों में कहें तो यह पूरा आयोजन एक तरह से नासिक कलेक्टर जैक्सन की फेयरवेल पार्टी थी। तय समय पर जैक्सन नाटक देखने आता है। तभी मौका पाकर 18 साल का एक क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हारे सामने आता है और अपनी पिस्टल से कलेक्टर जैक्सन के सीने में 4 गोलियां उतारता है। कलेक्टर जैक्सन की मौके पर ही मौत हो जाती है।
अंग्रेजी शासन के दौरान किसी कलेक्टर का भारतीय द्वारा हत्या किया जाना तब काला पानी की सजा के ही बराबर था। जांच में पता चलता है कि जिस पिस्टल से कन्हारे ने जैक्सन को गोली मारी थी, उस पिस्टल का कनेक्शन लंदन से है। मालूम हुआ कि लंदन से क्रांतिकारी ने ही यह पिस्तौल नासिक भेजा था। लंदन से पिस्तौल भेजने वाले उस क्रांतिकारी का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। असल में इसी मामले में विनायक सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर भारत लाया जा रहा था, जब उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए चलती जहाज से ही समंदर में छलांग लगाई थी। हालांकि घंटों तक समंदर में तैराकी कर भागने में वे सफल नहीं हो पाए। वे बाद में पकड़े भी गए और उसी जहाज से भारत वापस भी लाए गए, जहां उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंततः वे अंडमान के सेलुलर जेल में काला पानी की सजा वर्षों तक काटते रहे। हालांकि अंग्रेजों को लिखे अपने माफीनामे के चलते सावरकर आज कईयों के लिए वीर की जगह कायर हैं, जबकि प्रधानमंत्री सहित भारत का अधिकांश समाज और अधिकांश हिस्सा उनके संघर्ष के सामने सर झुकाता है। खैर, आज की कहानी में इतना ही। बाकी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें आदेश करिए कमेंट बॉक्स में। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। हम सावरकर के उनके अंग्रेजों को लिखे गए माफीनामे वाली एक एक याचिका पर आपके लिए वीडियो लाएंगे। बाकी इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को अलग अलग लोगों तक शेयर भी करें। बाकी शुक्रिया।